लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का खुलासा किए जाने के बाद चुनाव आयोग और भाजपा के द्वारा जवाब नहीं दिए जाने के खिलाफ गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर विरोध किया गया। यह कैंडल मार्च शहर के मुख्य मार्ग होते हुए टावर चौक पर समाप्त की गई। इस बीच कांग्रेसियों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। धनंजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के पहरेदार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग के गठन ने पूरे विश्व समुदाय के समक्ष शर्मसार किया है। इसी संविधान ने वोट देने का अधिकार दिया है। संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की थी कि भारत के नेतृत्वकर्ता को चुनने में सबको समान अधिकार है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता को सबसे ज्यादा ताकत देती है। वोट चोरी से भाजपा देश में और कई राज्यों में सत्ता शामिल कर रही है। मौके पर प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, सतीश केडिया, मदन लाल विश्वकर्मा, राजेश टूरी, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष नूरी, जमुआ प्रखंड अध्यक्ष निजाम, जुनैद आलम, पंकज सागर, चांद, योगेश्वर महता, अमित सिन्हा, यश सिन्हा, बेलाल, कृष्ण सिंह, गुलाम, सोले इराकी, राजा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। हमारा ये प्रदर्शन कैंडल मार्च है कि इस देश में जिस तरह से लगातार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है, लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर इन प्रकार जो सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, हमारे नेता ने जिस तरह से वोटों की चोरी का पर्दाफाश किया है, उसमें ये उसकी जांच करने के बजाय हमारे नेता से ही मांग रहे हैं कि आप शपथ पत्र दाखिल करें। ये पूरी तरह गलत है। आज अपने एक अभी 2 दिन पहले फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि किस तरह से चुनाव की चोरी इन लोगों ने हरियाणा में की। कोर्ट ने ईवीएम मंगाई अपने दरवाजे पर और रिकाउंटिंग कराई और जो प्रत्याशी को हराया गया था जानबूझकर उसे जिताकर वापस उसको सरपंची प्रदान की गई। तो इस तरह से ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। वो एक वोटर, कहीं गुजरात के वोटर को बिहार का भी वोटर बनाया जा रहा है, जो बिहार के वोटर हैं उनको गुजरात का वोटर बनाया जा रहा है। ये वोटों की चोरी को एक दूसरे राज्य में मूव करा रहे हैं, एक बूथ से दूसरे बूथ में मूव करा रहे हैं, एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में वोटरों को मूव करा रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रमाण, ये प्रमाण हमने नहीं बनाए, ये कोई गढ़े हुए प्रमाण नहीं है, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकाले गए प्रमाण हैं। और उस वेबसाइट को जब बोला जा रहा है कि आप सार्वजनिक करो तो वो बोलते हैं लिंक नहीं देंगे, आपका हम प्रिंटेड वेबसाइट नहीं देंगे। कभी कहते हैं आपको पढ़ने में 2800 दिन लग जाएंगे। अरे 2800 दिन लगे 28,000, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आपने जो मतदाता सूची प्रकाशित की है, आप क्यों अपनी वेबसाइट को डाउन कर रहे हैं? तो ये पूरी तरह से साजिश है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, भाजपा की साजिश है कि इन प्रकार जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको पंगु बनाया जाए और इन प्रकार सत्ता हासिल की जाए। लोग देख रहे हैं लोकसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता न्याय योद्धा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा किस तरह से वोट चोरी का खुलासा किया गया है। एक घर है जिसके कमरे 10 बाय 10 हैं, उसमें 80 मतदाता रहते हैं और सभी मतदाता जो हैं विभिन्न जगहों के हैं। एक मतदाता का एक ही विधानसभा में 4 जगह नाम है उसका। और सबसे ताज्जुब की बात है कि पोलिंग एजेंट के द्वारा चारों बूथों पर उनका वोट दर्शाया जा रहा है। लगातार हमारे विपक्षी नेता लोग लोकसभा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जवाब दे, लेकिन चुनाव आयोग की जगह पे सरकार जो है तो जवाब दे रही है। कहीं ना कहीं मिली भगत है। इतने बड़े स्कैम हमारे राहुल जी ने प्रमाण के साथ देश के सामने रखा है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा बहुत ही नकारात्मक जवाब मिला है। उसी के प्रोटेस्ट में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज टावर चौक पर हम लोग कैंडल मार्च करके विरोध प्रदर्शन किए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग रैली निकालेंगे और रैली पूरे शहर का भ्रमण करेगी और प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली होगी। हमारा चुनाव आयोग से मांग होगा जो व्यक्ति वोट से वंचित रह गया, जिसका आपने मृत घोषित किया है, उसको दोबारा आप उसका सुधार करें ताकि आने वाले देश में जो और भी मतदान होने वाले हैं। अभी उदाहरण के तौर पर मीता देवी एक शख्स है जिसकी उम्र 124 दिखा रही है और मृत घोषित है, जिसके नाम पर पूरा प्रोटेस्ट किया गया था हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सारे विपक्षी नेता के द्वारा लोकसभा में। हम ये मांग करते हैं ये जो घृणित कार्य है इसको
इसको बंद किया जाए। लोकतंत्र बचाने का अधिकार हम सबों को है, लोकतंत्र को मर्यादा बनाए रखें। यही संविधान के चलते आज हम लोग वोट देने का अधिकार रखे हुए हैं। हम आग्रह करेंगे ये घिनौनी हरकतें करके अब देश को गुमराह ना करके सत्ता में हासिल ना हो, इसमें सुधार करें और इसका अच्छे से जवाब दें।